हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। बहुत ही अच्छी कहानी है। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आइए ये कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक औरत रहती थी जिसको कोई भी संतान नहीं थी, लेकिन उसका पति भी उसको छोड़कर चला जाता है। शादी के 1-1.5 साल 2 साल बाद ही उसका पति उसको छोड़कर चला जाता है। वो बेचारी बहुत दुखी रहने लगती है। एक तो संतान नहीं था, उस वजह से दुखी, दूसरा पति छोड़कर चला गया। वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी, शिव जी को अपना गुरु बनाया हुआ था। शिव जी के 3 सूत्रों का पालन किया करती थी। कहीं भी शिव चर्चा हो, कोई भी बुलाए तो वो जाया करती थी। गांव की औरतें जो थी उसको हमेशा ताने दिया करती थी। कोई ताना मारता, कोई खरी खोटी सुनाता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। 4 मुंह 4 तरह की बातें होती थी। बेचारी हमेशा सबकी सुनती थी, कभी किसी को जवाब नहीं देती थी और मन ही मन सोचती थी कि हे भगवान, ऐसा कुछ कीजिए कि इनका मुंह खुद ब खुद बंद हो जाए। मैं क्यों किसी को जवाब दूं? भगवान के सामने रो लेती, अपना दुखड़ा कह लेती, लेकिन किसी को कोई जवाब नहीं देती थी। 3 सूत्रों का पालन करके अगर कहीं भी शिव चर्चा में जाती तो लोग उसको पगली बोलते थे कि ये पगला गई है, बौरा गई है, कहीं भी चल देती है उठ के, पता नहीं क्या बड़र बड़र किया करती है। अब सबको कौन समझाए कि 3 सूत्रों के लिए नमः शिवा करती है, दया मांगती है भोलेनाथ से, और जहाँ भी शिव चर्चा होता है वहाँ जाया करती है। सब उसको पागल पागल कहते हैं, कोई भी अपने घर उसको नहीं बुलाता है। एक दिन उसके मन में आया कि मैं भी शिव चर्चा करूं, सबको बुलाऊं और भोलेनाथ से प्रार्थना करूं, हे भोलेनाथ मेरे पति को वापस कर दीजिए। उसने शिव चर्चा रखी, सबको बुलाया। सारी औरतें कहने लगीं, नहीं जाते इसके यहाँ, है क्या इसके यहाँ जो शिव चर्चा में जाएंगे? एक तो खुद ही पगली है, सबको बुला के रखी है चर्चा के लिए, दूर दूर से लोगों को बुलाया हुआ था उसने, लेकिन कोई भी औरतें जाने को तैयार न थीं। फिर उसी में एक औरत कहती है, एक काम करते हैं, चलते हैं, देखते हैं कैसी व्यवस्था है, कैसी चर्चा कराती है ये। चलो सब देखते हैं कि कैसे चर्चा कराती है और क्या चर्चा कराती है ये, सुनते हैं हम लोग भी क्या होता है इस चर्चा से। सारी औरतें यही सोचकर चर्चा में आईं। चर्चा में आईं तब वो शिव जी की बड़े ही अच्छे से चर्चा करा रही थी। सारी औरतें खुसुर खुसुर कर रही थी आपस में कि ना तो बच्चे हैं और ना ही पति है, फिर भी मरी जा रही है, पता नहीं किस चीज़ का लोभ है। लेकिन वो सुन सबकी रही थी, ध्यान अपने शिव गुरु में लगा रखा था उसने, और कह भी रही थी कि हे शिव गुरु, आप मेरे पति को वापस करेंगे, ये मेरा विश्वास है, और जब तक मेरा विश्वास है तब तक मुझे आस है, और मैं आपकी शरण बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ जब तक आप मेरे पति को वापस नहीं कर देते। मेरा पति मुझे लौटा दीजिए, मेरे कोई संतान हो जाएगी तो इन औरतों का कोई ना मुंह जरूर बंद हो जाएगा, कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। शिव चर्चा में बैठी ही थी, उसकी आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। अगर भक्त की आंखों से आंसू बहते हैं तो भगवान को बहुत कष्ट होता है, और वो भी पूजा में बैठ के एक भक्त सच्चे मन से शिव गुरु की आराधना करता है, शिव गुरु को मनाता है, शिव गुरु के लिए आंसू बहाता है, तो शिव गुरु को बेचैनी होना बहुत बड़ी बात नहीं है। शिव गुरु बेचैन हो उठे उसके आंसू देख करके। सारी जनता बैठी थी, सारी यही सोच रही थी कि ये नाटक कर रही है, ये पगली है। लेकिन तभी पीछे मुड़कर देखते हैं सब कि उसका पति आ रहा था, जो 2 साल से लापता था, 3 साल से, वो आ रहा है। ये देखकर सभी हैरान थे, सबने कहा अरे ये क्या आश्चर्य हो रहा है। तभी वो पीछे मुड़कर देखती है और जोर जोर से रोने लगती है। अपने पति को गले लगाकर कहती है कि आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको दर बदर की ठोकरें खाकर कहाँ कहाँ नहीं ढूंढी, लेकिन आप मुझे नहीं मिले। सब मुझे ताना मारता रहा कि आप मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं, आप इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन मुझे भरोसा है कि जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मतलब आप जीवित हो।
वो कहने लगा, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं तुम्हें छोड़कर चला गया, लेकिन अब मैं आ गया हूँ, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। ये सब शिवगुरु का ही चमत्कार था। शिवगुरु ने उसके मन में ऐसी बात डाल दी कि वो तुरंत भागा भागा अपने घर आया, अपनी पति के साथ रहने लगा। सारी औरतों का मुंह बंद हो गया और आंखें चकापक खुली रह गईं कि अरे ये क्या हो गया, ये कैसा चमत्कार हो गया। तब वो औरत बताने लगी कि जो आप लोग मुझे पगली कहती हैं, मैं पागल नहीं हूँ। मैं शिवगुरु के 3 सूत्रों का पालन करती हूँ, दया मांगती हूँ, नमः शिवाय करती हूँ और चर्चा भी करती हूँ। चारों तरफ बताती भी हूँ कि शिवगुरु बहुत दयालु हैं। शिवगुरु सभी के दुखों को दूर करते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज मेरी किए कल आपकी भी करेंगे, तो एक बार शिव को गुरु जरूर बनाकर देखिए मैंने शिव को गुरु बनाया, शिव की चर्चा करी, तो देखिए आज मेरे पति मेरी आंखों के सामने हैं। हो सकता है मेरे नसीब में मेरी कोख भी हरी भरी हो जाए, हे भोलेनाथ, बस और कुछ नहीं चाहिए। रूखा सूखा खाकर मैं अपने परिवार के साथ रह लूँगी। सारी औरतें कहने लगी, तुम धन्य हो, तुम सच में एक अच्छी नारी हो जो भगवान की भक्ति से लेकर अपने पति की विश्वास पे आस्था रखती है, और आज तुम्हारे विश्वास की जीत हुई। हम सब बहुत शर्मिंदा हैं कि हमने तुम्हें भला बुरा कहा, खरी खोटी सुनाई, तुम्हें पगली कहा, लेकिन हम सब आज माफ़ी मांगते हैं तुमसे, तुम्हारे पैरों में गिरकर। तब वो कहने लगी, मेरे पैरों पर मत गिरिए, आप शिवगुरु के चरणों पर गिरिए। शिवगुरु आपको सद्बुद्धि देंगे, आपकी नैया भी पार करेंगे। सभी औरतें जो भी थी, दूर देश की जो भी आए हुए थे, सब ने शिव को गुरु बनाया और तब से शिव चर्चा बहुत ही धूमधाम से होने लगी। 2 साल बीते ही थे कि उसने बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। तब और हाहाकार मच गया कि जिसको कभी औलाद नहीं हो रही थी, सब बोल दिए थे कि इसको कोई औलाद नहीं होगी, आज उसको औलाद का सुख भी प्राप्त हो गया। तो देखिए ये शिव गुरु का ही चमत्कार है कि उसका पति भी आ गया, उसका बच्चा भी हो गया, अब उसका परिवार पूरा हो गया। हे भोलेनाथ, आप ऐसे ही अपने भक्तों की सुनिए, जैसे उस औरत की सुनी, सबकी सुनिए भोलेनाथ, सबके कष्ट काटिए, वो सब सुखी सुखी रहने लगे। सारी दुनिया के दुख दूर कर दीजिए भोलेनाथ, जो भी कष्ट में है सबके कष्ट काटिए। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।